सभी को मेरा नमस्कार। मैं भारती आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ रीजनिंग। आज हम पढ़ेंगे असंगत को अलग करना। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, असंगत आकृतियाँ कौन सी होती है। असंगत आकृतियाँ वो आकृति होती है जो अपने किसी ना किसी गुण के आधार पर तीन आकृतियाँ एक जैसी होती है और एक आकृति हमारी बिल्कुल अलग होती है। जो आकृति हमारी बिल्कुल अलग होती है वही आकृति हमारी असंगत होती है। अब असंगत को हम भिन्न आकृति भी बोल सकते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे हल करने की विधि को ही दोबारा से, उसका सेकंड पार्ट, आकृतियों में रेखाओं या लाइनों की संख्या। रेखाएं और लाइनें दोनों हमारी एक होती है, या तो हम उसको रेखा बोल सकते हैं या हम उसको लाइनें बोल सकते हैं। दी गई आकृति अपनी रेखाओं या लाइनों की संख्या के आधार पर अलग होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुछ आकृतियाँ दी हुई होती हैं, उनमें से जो तीन आकृति हमारी लाइनों के आधार पर एक जैसे समान होती है और एक आकृति हमारी लाइनों के आधार पर अलग होती है। जैसे मैं आपको बता दूं, हमारे पास 2 पेन है, 4 पेन है, 6 पेन है और 3 पेन है। तो इसमें समानता ये हुई है कि 2, 4, 6 ये हमारे पास सम, इनकी जो संख्या है वो हमारे पास सम है, लेकिन जो हमारे पास 3 है वो हमारे पास विषम है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमारा अलग हुआ। अब हम इसी प्रकार से आकृतियों में देखेंगे कि किस प्रकार से हमारी आकृतियाँ अलग होती है। ए में हमने देखा, हमें देख के ही पता चल रहा है परिभाषा से कि हमें आकृति में रेखाओं की या लाइनों की संख्या को काउंट करना है। तो हम पहले लाइनों की संख्या को ही देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमें पता चला हमारी ए आकृति में 6 लाइनें हैं। जब हम बी में आए तो बी में देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें तो हमारी 9 लाइनें हैं, लेकिन इससे हमारी एक बात स्पष्ट हो रही है कि इसमें 6 है, इसमें 9 है। तो हम यहाँ पे कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमारा जो आंसर होगा वो किस प्रकार से होगा। अब हम सी में देखेंगे दोबारा से। 1, 2, 3, 4, 5, 6। सी में हमारी 6 लाइनें हैं। तो हमारा एक तो निकल के आ गया कि हमारी ए में और सी में बराबर लाइनें हैं। एक बार हम डी को और देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। डी में भी हमने देखा हमारे पास 6 लाइनें हैं। तो इसका मतलब ये हुआ बी में हमारे पास 9 लाइनें हैं, ए, सी और डी में हमारे पास 6 लाइनें हैं। तो ये तीनों हमारी किसी न किसी आधार पर एक हो गई। लेकिन जो हमारी बी है, इसका आंसर होगा बी, क्योंकि इसमें जो रेखाओं में लाइनों की संख्या है वो कितनी है, 9। मैं आशा करती हूँ आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सवाल नंबर 2 में आप देखोगे कि हमारे पास पहली जो आकृति है उसमें सिर्फ 2 ही लाइनें हैं और इसमें एक और है, ये हमारे पास खुली आकृति है, ये यहाँ से किसी भी प्रकार से जुड़ी हुई नहीं है। जब हम बी में गए तो बी में हमने देखा हमारे पास 3 लाइनों की एक आकृति है और तीनों ही लाइनें आपस में मिली हुई है, यानी कि जुड़ी हुई है। जब हम सी में आए तो सी में हमने देखा हमारे पास 4 लाइनों की एक आकृति है और चारों ही लाइनें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब हम डी में आए तो डी में हमने देखा, क्वेश्चन नंबर डी में हमने देखा, डी में हमने देखने के बाद पता चला हमारे पास यहाँ पे 5 लाइनों की एक आकृति है और सभी लाइनें अपने अपने कॉर्नर से जुड़ी हुई है। तो इसमें हमें एक बात समझ में आ गई कि हमारे पास बी, सी और डी तीनों ही आकृतियाँ जुड़ी हुई है कॉर्नर से, लेकिन जो हमारे पास ए है ये हमारी एक खुली आकृति है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सवाल नंबर 3 को ध्यान से देखना। इसमें हमारे पास 2 आकृतियां हैं और दोनों ही आकृति हमारे पास समान है, बाहर वाली आकृति भी और अंदर वाली आकृति भी। जब हम बी में आएंगे तो बी में हमने देखा कि हमारे पास एक ही आकृति है। तो अभी हम इसको नहीं देखते, पहले हम सी को देखते हैं। सी में जब हम आए तो हमने देखा हमारे पास 2 आकृति है, दोनों ही बाहर और भीतर की समान है। जब हम डी में आए तो डी में हमने देखा कि हमारे पास दोनों ही आकृति समान है, बाहर की भी और भीतर वाली भी। तो इसका मतलब सीधा सा हमें पता चल रहा है हमारा जो आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा, बी के साथ, क्योंकि इसमें हमारे पास एक आकृति है, सिंगल आकृति, और ए, सी और डी में हमारे पास कैसी आकृति है, 2 आकृति, यानी कि डबल आकृति।
अब ये सवाल जो क्वेश्चन नंबर 4 था, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसमें मैं आपको 5 सेकंड का समय देती हूँ कि अगर ये तीनों का सवाल आपने अच्छे से समझे होंगे तो आप इसको बहुत अच्छे से कर पाओगे। अब आप इसको करने की कोशिश करना। मैं आशा करती हूँ कि आपने ये सवाल बहुत अच्छे से कर लिया होगा। थोड़ा सा ध्यान आपने दिया होगा तो इसमें हमें एक बात पता चल रही है कि हमारे पास बाहर वाली एक आकृति है और एक आकृति हमारे पास अंदर है। तो ये तो हमारा समझ में आ गया कि हमारे पास 2 आकृति है। दोनों आकृतियों में हमें रेखाओं की संख्याओं को गिना तो हमें पता चला बाहर की जो रेखाएं हैं वो 4 है, अंदर की जो रेखाएं हैं वो 3 है। इसका मतलब ये हुआ बाहर एक ज़्यादा है अंदर से। तो अंदर की जो आकृति है वो 3 लाइनों की है, बाहर की आकृति 4 लाइनों की है। एक लाइन हमारी बाहर वाली आकृति में ज़्यादा है अंदर की से। जब हम बी में आए तो बी में हमने देखा बाहर हमारी जो आकृति है वो 3 लाइनों की है, अंदर जो आकृति है वो 4 लाइनों की है। इससे हमें एक बात पता चलती है कि एक आकृति की संख्या, एक अंदर वाली जो आकृति है उसमें हमारी लाइनों की संख्या एक ज़्यादा है बाहर वाली आकृति से। अब हम सी में आए तो सी में हमने देखा 1 2 3 4 5, बाहर वाली जो आकृति हमारी 5 लाइनों की है, 1 2 3 4। अंदर वाली जो आकृति है हमारी 4 लाइनों की है। जो हमारा ए में फॉलो हो रहा था बिल्कुल उसी के जैसा सेम टू सेम हमारा सी में फॉलो हो रहा है कि बाहर वाली आकृति में एक लाइन एक्स्ट्रा है हमारी अंदर वाली आकृति के। अब हम डी में आए तो डी में हमने देखा 1 2 3 4 5 6, बाहर वाली आकृति हमारी 6 लाइनों की है, अंदर वाली को हमने ध्यान से देखा 1 2 3 4 5, अंदर वाली जो आकृति हमारी 5 लाइनों की है। तो इसका मतलब ये हुआ ए सी और डी हमारे तीनों में एक ही लॉजिक लग रहा है, या बोल सकते एक ही रूल लग रहा है। लेकिन हमारी जो बी वाली आकृति है ये हमारी बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें बाहर वाली आकृति की रेखाओं की जो संख्या है वो कम है अकॉर्डिंग टू अंदर वाली आकृति। ठीक है, आप लोगों को ये आकृति में रेखाओं की संख्या बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे आकृतियों की स्थिति, प्रकार नंबर 3। आकृतियों की स्थिति में हमारी जो दी गई आकृति होती है वो अपनी स्थिति के आधार पर, अब हम स्थिति क्या रख सकते हैं, जैसे कि कोई आकृति सीधी होती है, ऐसे कोई आकृति सीधी होती है, कोई टेढ़ी होती है, कोई तिरछी होती है, कोई उल्टी होती है। तो ये होती है हमारी आकृति की स्थिति। जैसे कि ऐसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हमारी आकृति की स्थिति है। इसमें हम सवाल नंबर 1 में देखेंगे कि हमारी जो आकृति है वो, इसमें हमारे यहाँ पे हमने पता चला कि हमारे पास एक सीधी लाइन है और हमारे दोनों साइड पे 2-2 बिंदु है, एक ब्लैक है और एक वाइट है। तो हमें ये पता चल गया कि हमारे दोनों कॉर्नर पर 2-2 बिंदु है। अब हम बी में आए तो हमने बी में देखा कि हमारे पास पर बिंदु तो 2-2 है, लेकिन एक बिंदु वाइट है और 3 बिंदु ब्लैक है। लेकिन जब हम सी में आए तो सी में आने के बाद हमें पता चला, 1 मिनट में गलत हो गया थोड़ा। सी में आए तो सी में आने के बाद हमें पता चला कि हमारे पास खड़ी लाइन है और एक बिंदु वाइट है, एक बिंदु ब्लैक है, दोनों ही कॉर्नर पे। तो डी में आए तो डी में भी हमें पता चला कि हमारे पास सेम वही स्थिति है जो हमारी आकृति ए और आकृति सी की है। तो हमें इसमें एक बात तो पता चल गई कि हमारी ए सी और डी की जो स्थिति है वो बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन जो हमारी बी की जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग है। तो हमारा आंसर किसके साथ जाएगा, बी के साथ। तो अब हम आ गए सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 पे हमने देखा कि हमारे पास एक बिंदु है जो कि बाहर है, ए में भी बाहर है, बी में हमारा बीच के बीच में है, सी में बाहर है और डी में बाहर है। तो इसका मतलब ये हुआ ए सी और डी इन तीनों की जो स्थिति है वो बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन हमारी बी की जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग है। तो मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब हम सवाल नंबर 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 आप खुद भी बहुत अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि हमें देखते ही पता चल रहा है हमारी जो तीनों की स्थिति है ए बी और सी की बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन हमारी जो डी की स्थिति है वो हमारे उसके ऑपोजिट में है। जैसे कि हम बोल सकते हैं इनकी जो स्थिति है वो हमारे पूर्व की साइड में है, लेकिन हमारी जो डी की स्थिति है वो पश्चिम के साइड में है।
तो हमारा आंसर किसके साथ जाएगा? डी के साथ। अब सवाल नंबर नेक्स्ट, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसको आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। जैसे कि सवाल नंबर 3 था, ये भी बिल्कुल उसी के जैसा है। मैं आपको 5 सेकंड का समय देती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपने कर लिया होगा, क्योंकि हमें इसमें भी हमें स्थिति देखनी है। जो स्थिति हमारी आकृति ए की है, वही स्थिति हमें सभी आकृतियों की देखनी है, या फिर हम बोल सकते हैं बी की जैसी देखनी है। तो हमारी जो ए आकृति है वही सेम स्थिति हमारी सी और डी की है, लेकिन हमारा अलग कौन सा हो गया? बी। तो मैं आशा करती हूँ आपको आकृति की स्थिति बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये है आपके आकृतियों की संख्या के आधार पर जितने प्रश्न आप लोगों को दिए हुए हैं, ये सभी वो प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 2, 5, 12, 24, 23, 28, 62, 65, ये विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। अभ्यास प्रश्नावली और प्रयास कीजिए। अब बचते हैं आपके आकृतियों की स्थिति के आधार पर प्रश्न, तो वो भी मैं आपको अभी थोड़ी बताने वाली हूँ। ये है आपके आकृतियों की स्थिति के आधार पर प्रश्न, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, अभ्यास प्रश्नावली और प्रयास कीजिए। आप इन सभी प्रश्नों को अपने नोटबुक में करेंगे, बुक में से देखकर, और इनको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इन प्रश्नों को करने के आधार पर आप लोगों को ये सभी प्रकार बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।